ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 7, श्री साई का ऐश्वर्य। हे साईनाथ, आपकी जय हो। आप पतितों को भी पावन करते हैं। आप सभी के लिए कृपा एवं करुणा बरसाते हैं। आपकी शरण में आकर सभी निर्भय हो जाते हैं। जाने उन्हें ना तो दुख की छाया भयभीत करती है और ना जन्म मरण का क्रम का डर सताता है। हे साईनाथ, आपके पावन सानिध्य में से भव का बंधन कट जाता है। आपके पावन चरणों में मैं अपना सर धरता हूँ। मैं समर्पित भाव से आपकी शरण सदा सदा के लिए स्वीकार करता हूँ। हे साईनाथ, आप मानव चोले में स्थित परमेश्वर हैं। आप नर देह में स्थित नारायण हैं। आप ज्ञान रूपी गगन के रूप सूर्य हैं। आप दया के सागर एवं कृपा के सिंधु हैं। अब भव भव के चक्र संसारिक आवागमन की बीमारी से निजात दिलाने वाली अचूक औषधि हैं। हे साईनाथ, आप दीनहीन पतित पददलित व्यक्तियों के लिए चिंतामणि रतन है। आप शरणागत भक्तों के हृदय को शुद्ध और निर्मल करने वाले गंगा की पावन धारा हैं। आप सागर से डूबे व्यक्ति का जलपोत हैं, जिसका कोई सहारा नहीं, आप उसका सहारा हैं। आप निराश्रितों के आश्रयदाता हैं। जिसको संसार ने ठुकरा दिया, उसको गले लगाने वाले एकमात्र आप ही हैं। हे साईनाथ, आप इस जगत की उत्पत्ति के आदि मूल कारण हैं। आप द्वल उज्ज्वल शुद्ध चैतन्य हैं। करुणा के अक्षय स्रोत भी आप ही हैं। जे चर अचर संसार आपकी आंखों के ईश्वर से ही गतिशील है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी ही विलक्षण लीला है। हे साईनाथ, आप अजन्मा हैं, जन्म से रहित हैं। मृत्यु का भी असर आप पर नहीं पड़ता। आपके बारे में सघन चिंतन करने वाले और आपके मर्म को समझने वाले अत्यंत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप जन्म और मृत्यु से परे हैं। ऐसा अस्तित्व ईश्वर का होता है जो आप में है। जन्म और मरण इस बंधन के कर्म का कारण अज्ञान है और ये कर्म चलता जाता है। आप जन्म और मृत्यु के दोनों किनारों से इसके चक्र से अलग हैं। यानी आप में अज्ञान का रच मात्र भी अंश नहीं। आप पूर्णतः ज्ञान संपन्न हैं। आप ज्ञान के पुंज हैं। आप ज्ञान के प्रकाश स्तंभ हैं। पानी झरने से प्रकट होता है, क्या पानी का उद्गम स्थल वही होता है? नहीं, अक्षय स्रोत कहीं ना कहीं तो अवश्य है। एक अस्तित्व है जो निरंतर भरपूर जल जाता है, जो कभी रिक्त नहीं होता, जो आदि काल से अक्षय है, अपने आप में पूर्ण है। उसके कारण की झरने में जल स्रोत का संचार होता है। अस्तित्व के अक्षय जल में झरने में गतिशीलता है। मनुष्य का शरीर झरने की तरह है। इसके भीतर परमात्मा प्रदत्त चेतन ऊर्जा प्राण ऊर्जा की शुद्ध जल है। संसार में अनेक स्थलों पर जैसे अनगिनत झरने हैं, वैसे ही इस जगत में हर जगह लाखों करोड़ों इंसान और प्राणी विद्यमान है। इन सभी के अंदर जो चेतन ऊर्जा है, जिसके कारण उसकी सत्ता है, वह ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर के द्वारा ही दिया हुआ वरदान। हे साईनाथ, आप जन्मातीत हैं। आप दया के जल से परिपूर्ण बादल हैं। आप इंद्र के ब्रज की तरह अज्ञान के विशाल पर्वत को भी तोड़ कर चूर चूर कर सकते हैं। हर प्राणी को ईश्वर ने चेतना ऊर्जा दी है। हर प्राणी में एक जैसी चेतना ऊर्जा है, अतः प्राणी प्राणी के बीच कोई भेदभाव नहीं। प्राणियों के लिए एक दूसरे के बीच मैं और तू का दैत्य भाव उतरना उचित नहीं। बादलों में जल समाहित रहता है और वह जल एक समान है। धरती पर आने के बाद ये अनेक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। नदी, झरना, तालाब, कुआं, जिस स्थान पर ये पहुंचता है उसी का स्वरूप स्वीकार कर लेता है। गोदावरी में आकर ये गोदावरी नदी का पवित्र जल बन जाता है। कुएं में गिरकर वह जल कुएं का जैसा कोपदक बन जाता है। स्थान की विभिन्नता के कारण कुएं का जल उस गौरव गरिमा को प्राप्त नहीं कर पाता जो गौरव गरिमा गोदावरी के जल को प्राप्त है। संत गोदावरी नदी के समान है, प्राणी जल के समान है। जल रूपी प्राणी नदी, तालाब, झील, झरना, कुआं जिस स्थान पर पहुंचता है उसका स्वरूप ग्रहण करता है, वैसे ही बन जाता है। प्राणी के स्वभाव के कारण प्राणी प्राणी के बीच विभिन्नता है। वर्तमान शताब्दी में 19वीं सदी में पवित्र गोदावरी नदी के तौर पर कलियुग के नव मध्य प्रहर पर भक्ति की एक तीव्र धारा आई, जिसमें ईश्वर ने अवतार लिया। उनमें हम श्री साईनाथ महाराज के नाम से जानते हैं। हे साईनाथ, आपके दिव्य चरणों में मैं सादर वंदना करता हूँ। आप महान हैं, मैं तुच्छ हूँ। आप समस्त गुणों के सागर हैं, मैं अनेक अवगुणों से भरा हूँ। हे महाराज, मेरे दुर्गुणों एवं मेरी कमियों पर आप ध्यान मत देना, उन्हें नजरअंदाज कर देना। हे साईनाथ, मैं दीनहीन और अज्ञानी हूँ, मैं पापी और महापातकी हूँ, मैं कुल
लक्षणों से युक्त, कुटिल, खल, कामी, क्रोधी, अहंकारी, लोभी, छल प्रपंच से पूर्ण हूँ। आप दर पर आए हुए हो को कभी नहीं ठुकराते, आप मुझे भी कभी मत ठुकराना। हे साईनाथ, आप पारस पत्थर की तरह हैं। आप मुझ जैसे पतित लोहे को भी अपने दिव्य स्पर्श के विकार मुक्त कर सोना बना सकते हैं। अब गोदावरी की जलधारा, गोदावरी का पानी छोटे ग्राम लेंडी बाग एवं छोटे जलाशयों को भी पवित्र करता चलता है। फिर भला आप मेरी उपेक्षा और तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? फिर आप मुझे नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? हे साईनाथ, मेरे अंदर दोष ही दोष हैं। मैं अवगुणों की खान हूँ। आप दोषों एवं विकारों को नष्ट करने में पूर्णतः समर्थ हैं। बस इसके लिए आपकी केवल एक कृपा दृष्टि ही काफ़ी है। आप नाथ हैं, मैं आपका दास हूँ। एक दास आपसे सदा कृपा दृष्टि बनाए रखने की विनती करता है। छोटा बच्चा नासमझी अज्ञान के कारण बार बार छोटी बड़ी गलतियां एवं भूलें करता है। माँ को बच्चे की गलतियों को जानकारी प्रत्यक्ष होती रहती है, परंतु फिर भी वह अपने बच्चे का रोष प्रकट नहीं करती, उसे कभी गुस्सा नहीं करती। ये साईनाथ, हम सभी आपकी संतान हैं। हम अज्ञान वश भूलें करते रहते हैं। आप करुणा में हृदय वाली माँ हैं। आप हम पर कभी रोष ना करना, कभी क्रोध ना करना, जाने अनजाने में हमसे हुई गलतियों को क्षमा करना और सदा हमें अपना कृपा प्रसाद प्रदान करना। हे सद्गुरु साईनाथ, आप इस जगत में कल्पतरु के समान हैं। आप जन जन के बौद्धिक एवं आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी करते हैं। हे नाथ, इस संसार की तीव्र लहरों के बीच मेरी जीवन नौका हिचकोले खा रही है। आप एकमात्र ऐसी पतवार हैं जो निस्संदेह नौका को सागर के उस पार ले जाने में समर्थ है। आप मेरी जीवन नौका को संसारिक सागर के उस पार ले जाएं। आप भव भव के चक्कर से मुझे तारें। हे कल्पतरु, आप मेरी इच्छा पूरी करें। हे साईनाथ, आप कामधेनु हैं। आप भक्तों को हर समय दुग्ध रूपी अमृत प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हे साईनाथ, आप चिंतामणि हैं। आपको हृदय में धारण कर लेने वाला भक्त सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हे साईनाथ, आप ज्ञान गगन के दिव्य स्वरूप हैं। आपके ज्ञान पुंज की एक किरण ही पाकर ही भक्त के अज्ञान का अंधकार दूर हटने लगता है। हे साईनाथ, आप सद्गुणों की खान हैं। आपकी खान एक अनमोल रतन मिलते ही भक्तों का नैतिक में आध्यात्मिक उत्थान शुरू हो जाता है। हे साईनाथ, आप सर्व मंगलकारी हैं, सबके लिए कल्याणकारी हैं। आप साक्षात स्वर्ग की सीढ़ी हैं। हे साईनाथ, आप पुण्य के निधान हैं। आपके निकट संपर्क में आते ही भक्त का चित्त पवित्र होने लगता है और वह अपने लिए पुण्य संचित करने लगता है। हे साईनाथ, आप शांति की स्थिर पर ठोस मूर्ति हैं। आप अपने भक्तों के अशांत चित्त को शांत करते हैं और फिर भक्त अपने हृदय में अद्भुत आनंद का अनुभव करता है। भक्त के अशांत तत्व हृदय पर आप शांति के बादल बनकर बरसते हैं और आनंद की शीतल प्रदान करते हैं। हे साईनाथ, आप पूर्ण ब्रह्म हैं और सभी के चित्त में आपका ही अंश समाया हुआ है। सभी के हृदय में आप स्थित हैं, व्याप्त हैं। आप विशाल सागर हैं और सभी प्राणी सागर की एक बूंद है। सागर का अथाह जल स्रोत और सागर के जल की एक बूंद में कोई तात्विक अंतर नहीं है। आपका अस्तित्व असीमित है, आप हमारा अस्तित्व सीमित है। आपकी विशाल सत्ता का आकार अमय है, निराकार है। हमारी तुच्छ सत्ता कागज के हाशियों पर नाम मात्र दिखने वाला एक बिंदु के बराबर है। हे साईनाथ, हे साईनाथ, आप ज्ञान के सूर्य हैं। आप ज्ञान की किरणें मुक्त हस्त बांटते हैं। हम सभी अज्ञानी हैं। आपके ज्ञान की पर किरणों को सहजता से पाकर ही हम अपने हृदय के अंधकार को पूर्णतः दूर नहीं कर पाते। हे साईनाथ, आप ईश्वर के अवतार हैं। आप समस्त ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। आपका ज्ञान स्वंत सुखाय नहीं, सब सर्वजन हिताय है। आपने सामान्य लोगों की तरह मनुष्य का रूप ग्रहण किया है, परंतु आप नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है। हे साईनाथ, आप क्षमा और शांति के निवास धाम हैं। आपके सानिध्य में आने पर आप पापी, दोषी, अपराधी एवं पामर को भी क्षमा कर देते हैं और उसे सही मार्ग पर लगा देते हैं। आपके सानिध्य में आने पर अशांत एवं बेचैन मन भी शांति प्राप्त कर तृप्त होता है और उसे चैन और सुकून मिल जाता है। हे साईनाथ, आप भक्तजनों के परम विश्राम धाम हैं, साथ ही अभक्तों को भी खींचकर अपने विश्राम धाम तक ले जाते हैं। हे साईनाथ, आप मुझ पामर और मूर्ख पर भी अपनी कृपा का वर्ध हस्त रखें और मेरे जैसे करोड़ों जनों को भी अपनी कृपा प्रसाद का अंश देकर सन्मार्ग प्रदान करें। हे साईनाथ, आप वर्तमान समय में इस कलियुग में अवतार लिया है, अतः इस युग में आपके स्वरूप को समझ पाना जन जन के लिए कठिन है। आप नाम, जाति, वर्ग, वर्ण
से ऊपर हैं। आज तक कोई आपके जन्म एवं सांसारिक परिचय को नहीं जान पाया। ऐसा कोई परिचय होता तभी तो कोई जान पाता। आप अजन्मा हैं, निश्चित ही आप संसार स्वरूप हैं। हे साईनाथ, आप ईश्वर स्वरूप हैं। भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न युगों में ईश्वर का जब धरती पर अवतार होता है तो दुनिया के लोग उन्हें अपनी मानसिक चेतना के अनुसार कोई ना कोई नाम अवश्य ही देते हैं, ताकि आने वाले समय में किसी संज्ञावाचक शब्द के द्वारा उन्हें जाना जा सके। अतः लोगों ने आपके लिए जो नाम उपयुक्त समझा उसे ही उन्होंने ग्रहण कर लिया और आपका वही नाम निश्चित हो गया। इस कलयुग में ईश्वर के अवतार के रूप में आपको सद्गुरु श्री साईं के नाम से जाना पहचाना जाता है। हे साईनाथ, आपकी स्थिति ब्रह्म की स्थिति के समान है। आप अवश्य ही ब्रह्म हैं, आदिश्वर हैं। आप जाति, गोत्र, वर्ण, वर्ग की सीमा में नहीं, आप निह सीमा हैं, अनंत हैं। आप गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ज्ञान की पूर्ण प्रतिमा हैं, साक्षात गुरु मूर्ति हैं। निश्चित ही आप ब्रह्मांड के रचयिता, जगत के आदि कारण हैं। हे साईनाथ, इस धरा दाम पर आपके अवतार का एक विशेष उद्देश्य है। अवतार अनाचार मिटता है, भेदभाव दूर करता है। आपके अवतरण के समय भारत की धरती पर जात पात का जहर पूरी तरह से घुला हुआ है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के विपरीत खड़े रहते थे, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। आपके अवतरण से जातीय एकता, भाईचारा और धार्मिक सौहार्द का सफल प्रयास हुआ। आप मस्जिद में रहे, साथ ही आपने वहाँ पवित्र अखंड ज्योति अग्नि प्रज्वलित की, अपने समाज की लीला दिखाई और आपकी लीलाओं ने सामाजिक सुधार, धार्मिक सौहार्द एवं जातीय एकता का तलस्पर्शी एवं वृद्ध कार्य किया। हे साईनाथ, आप जाति गोत्र से रहित हैं, पर ब्रह्म हैं, तभी आपके जातीय एकता एवं आपसी भाईचारे को स्थापित करने का सत्य कार्य किया। आप साक्षात ईश्वरीय अवतार हैं, क्योंकि आपके कार्य इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई तार्किक तर्क वितर्क करता है तो करे, मगर आपके सम्मुख सारे तर्क वितर्क बेकार हो जाते हैं। सांच को आंच क्या, जो साक्षात ईश्वर अवतार हैं उसके कोई ऐसा जुठला सकता है, उसे कैसे कोई इनकार कर सकता है। हे सद्गुरु, तर्क वितर्क के अनेक घोड़े खाली मैदान में दौड़ते रहते हैं, किंतु कोचावन के सामने वह ठिठक जाते हैं। आपके सामने भी सारे तर्क वितर्क शिथिल हो पड़ जाते हैं, काफुर हो जाते हैं। शब्दों में ही इतनी शक्ति नहीं आपके समान वह टिक सके, फिर तर्क वितर्क के शब्द जाल भला कैसे टिक सकते हैं। हे साईनाथ, मैं लक्ष्यपूर्वक आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। मेरे शब्द आपकी स्तुति में छोटे पड़ जाते हैं, असमर्थ हो रहे हैं, फिर भी मैं मौन धारण करके चुप नहीं बैठ सकता। आप शब्दों के आगार हैं, भंडार हैं, महाकोश हैं। आप मुझे शब्दों का आशीर्वाद दें, आप मुझ में शब्दों का संचार करें। आप मेरे शब्दगत अभाव पर ध्यान देते हुए मुझे भावों की धारा प्रवाहित करें। शब्द एक माध्यम है, शब्द ही गीत बनते हैं, गीत से ही आपकी स्तुति हो सकती है। गीत और स्तुति में रचे गए छंद ही साहित्य का रूप ले सकते हैं, जिसका व्यवहारिक जीवन में जन जन के कल्याण में विशेष महत्व है। अतः आप मुझ पर शब्दों की कृपा दृष्टि करें। हे साईनाथ, आप मुझे शब्दों का आदान दें। शब्दों से ही आपके चरित्र एवं स्वरूप का वर्णन संभव है। मैं इस कार्य के निरंतर करते रहने में ही धन्यता का अनुभव करूंगा। ऐसा करके ही आपके प्रति कृतज्ञ ज्ञापित कर सकूंगा। अतः आप मुझे अपना कृपा प्रसाद प्रदान करें। संतों में अनोखी योग्यता होती है, संत देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ये मैं हूँ, वह वो है आदि का भेदभाव संत अपने मन में नहीं रखते। भक्त और अभक्त में वह कोई भेदभाव नहीं बरतते। वह किसी से बैर विरोध नहीं रखते। उनके मन में सभी के लिए संभाव होता है। देवता रुष्ट एवं कुपित हो सकते हैं, संत कभी रूठते नहीं, कभी क्रुद्ध होते नहीं। हे साईनाथ, आप एक समर्थ संत हैं। संत सूर्य के समान होते हैं। संत की कृपा सूर्य के प्रकाश के समान होती है। जैसे सूर्य सभी के लिए है, वैसे ही संत सभी के लिए है। जैसे सूर्य अंधकार को हराता है, वैसे ही संत कलुष एवं मनोविकारों को हरते हैं। संत चंद्रमा के सामने होते हैं। संत की कृपा चंद्रमा की चांदनी के समान होती है। जैसे चंद्रमा तपी धरती की शीतलता देती है, वैसे ही संत तप्त एवं अशांत मन को शांत करते हैं। हे साईनाथ, आप सूर्य भी हैं और चंद्रमा भी हैं। संत कस्तूरी के समान होते हैं। उनकी कृपा कस्तूरी के परिमल के समान होती है। जिस प्रकार परिमल की सुवास जन जन को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार संत की कृपा भक्त को अपनी ओर खींचती है, प्रेरित करती है। संत इच्छु फल के समान होते हैं। उनकी कृपा इच्छ प्रसाद के समान होती है। जिस प्रकार इच्छु रस अपनी मिठास एवं शीलता से जन जन के प्यास बुझाकर उन्हें तृप्त देता है, उसी प्रकार संत ज्ञान और भक्ति की कृपा प्रदान कर जन जन के हृदय को तृप्त, शीतल और शांत करते हैं। संत हमेशा सज्जन एवं दुर्जन में कोई भेदभाव नहीं बरतते। उनके लिए कोई मित्र या शत्रु नहीं होता। वे अच्छे बुरे, भक्त अभक्त सभी के प्रिय करुण भाव रखते हैं।
जहाँ तक कि वह पापी, मूढ़, अपराधी, दुराचारी आदि के लिए भी अधिक चिंतित रहते हैं। वह अपने विशेष प्रयत्नों से उन्हें सही राह दिखाते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें उन पर अधिक प्रेम ही बरसाना क्यों ना पड़े। मिट्टी से सने गंदे कपड़े गोदावरी के जल में साफ किए जाते हैं। जब कपड़े साफ सुथरे हो जाते हैं तो मनुष्य के बक्से में करीने में रखे जाने की पात्र ग्रहण कर लेते हैं। गोदावरी के तट पर गोदावरी की जलधारा पाकर स्वच्छ निर्मल होने के बाद कपड़ों को पुनः गोदावरी के जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह वस्त्र जो एक बार गोदावरी के तल पर आ जाता है वह गोदावरी के जल में अवगाहन कर लेता है। धूल मिट्टी धुले धुलने धुलने पर निर्मल हो जाता है। फिर वह मनुष्य में स्थान पाने ही अर्हत प्राप्त कर लेता है। मनुष्य वस्त्र है, मनुष्य के शेव विकार वस्त्र का मैल है। गोदावरी का तट निष्ठा है, गोदावरी की धारा सदगुरु की कृपा है। मंजूषा मोक्ष है। षड विकारों से मनुष्य कितना ही मैला क्यों ना हो जाए, उसके मन में सदगुरु के प्रति निष्ठा पैदा होते ही उसे सदगुरु की कृपा की पावन धारा मिलनी शुरू हो जाती है। पावन धारा उसके सारे विकारों को धोकर उसे पवित्र पावन कर देती है और उसे मोक्ष के द्वार ही की मंजूषा तक पहुंचा देती है। हे साईनाथ, आपके पद प्रदक्षिण करना गोदावरी में स्नान करने के समान है। एक बार पद प्रदक्षिण करते ही व्यक्ति के मनोकार धुलने लगते हैं, शुद्धिकरण होने लगता है। आप व्यक्ति के मन को पूर्णतः शुद्ध कर पवित्र पावन बनाने में पूर्णतः समर्थ है। हे साईनाथ, हम सभी संसारिक प्राणी हैं। संसारिक जीवन यापना के क्रम में अनेक प्रकार के मनोविकार हमें ग्रस्त करते हैं और उनकी मोटी परत हमारे मन पर चढ़ जाती है। हम सभी प्राणी मनोविकारों के मैल से गंदे हैं, अपवित्र हैं, अतः हम गोदावरी के तट पर आने लायक हैं। आप अपनी जल धारा से हमें पापों और दोषों को धोएं एवं हमें पूर्णतः पवित्र करें। हम आपके पद प्रदर्शन करने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं और आपके पद प्रदर्शन करके हम गोदावरी में स्नान करना चाहते हैं। गोदावरी का जल विपुल है, शुद्धिकरण की उसमें पूर्ण क्षमता है। मैं अपने मनोविकारों के मैल इसमें स्नान करके धोना चाहता हूँ, परंतु मेरे मनोविकारों में मैल की गठरी डसाडस भरी हुई है। ये बहुत ही भारी है। कहीं ऐसा न हो कि गोदावरी का जल मैल की भारी गठरी को पूर्णतः धो पाने में असमर्थ ना हो। अगर ऐसा हुआ तो गोदावरी के पवित्र जल की महिमा घट जाएगी। लेकिन इसमें गोदावरी के पवित्र जल की क्षमता की कमी का क्या दोष? सारा दोष तो मेरी भारी गठरी का ही है। फिर भी इतना विश्वास अवश्य है कि मेरे मनोविकारों की गठरी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह गोदावरी के जल में अवश्य ही धुलेगी और पूर्णतः निर्मल होगी, क्योंकि गोदावरी का पवित्र जल स्वयं सदगुरु श्री साईनाथ है। हे साईनाथ, आप विश्वास सदन वृक्ष की शीतल छाया हैं। हम रास्ते चलते पथिक हैं। दिन की प्रचंड धूप एवं दोपहरी का भीषण ताप हमें झुलसा रहा है। संसारी जीवन के पथ पर हम चल रहे हैं, परंतु दैहिक, देविक एवं बौद्धिक आदि तीनों महाप्रख ताप हम पर भरपूर आक्रमण कर रहे हैं। सघन वृक्ष की छाया शीतलता देती है। गर्मी से झुलसता हुआ व्यक्ति ताप से बचने के लिए उनके नीचे बैठता है। हे साईनाथ, त्रिविध तापों की ज्वाला हमें द्वंग कर रही है। इसे उबरने के लिए हम आपकी शीतल छाया की शरण में आए हैं। आप हमें अपनी कृपा की शीतल छाया प्रदान करें और त्रिविध तापों की ओर विपदाओं से बचाएं। संसार में आपकी करुणा की ख्याति विख्यात है। आप अपनी करुणा की शीतल छाया हम पर भी फैलाएं। वह वृक्ष व्यर्थ है जिस वृक्ष की छाया नहीं। वह वृक्ष व्यर्थ है जो भीषण गर्मी में तपते पथिक को राहत नहीं देता। वह वृक्ष व्यर्थ है जो शरणागत आए व्यक्ति के ताप से रक्षा नहीं कर सकता। भले ही उसे हम वृक्ष कहें, परंतु वह छायातर कभी नहीं कहला सकता। हे साईनाथ, आप तो छायातरु हैं। आपकी कृपा एवं करुणा की शीतल छाया है, अतः आप प्रखर त्रिपित तापों से हमें बचाएं, हमारी रक्षा करें। हे साईनाथ, वेद भी जिसका वर्णन करते करते थक गए, अंत में उन्हें नेति नेति कहना पड़ा। अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि ईश्वर का गुणानुवाद इतना ही नहीं, अभी और भी है और उसे पूर्णतः व्यक्त कर पाना संभव नहीं। वही ईश्वर आप हैं। आप चलते फिरते ब्रह्मा हैं। आपके सदृश और कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। अपने सद्गुण स्वरूप धारण कर इस धरा धाम पर अवतार लिया। अक्सर संत महात्मा ईश्वर के रूप स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन क्या करते हैं, परंतु आपके रूप स्वरूप का एवं कार्यों का वर्णन वह भी थक जाते हैं, संपूर्ण वर्णन में भी नहीं कर पाते और अपनी असमर्थता के कारण लज्जा एवं संकोच महसूस करते हैं। हे साईनाथ, आप सदगुरु हैं, संत शिरोमणि हैं। आपके महत्व का वर्णन कर पाना शब्दों में की समर्थ शक्ति से परे हैं। आप नदी की पवित्र धारा हैं, जगत के जीवन को निरंतर निर्मल कर रही है। आप ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि हैं। आप ईश्वर की अनुभूति और उनका साक्षात करने में पूर्णतः समर्थ हैं। यही कारण है कि आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। शिरडी को आपने स्थायी विश्राम धाम बनाने वाले हैं। आप सदगुरु साईनाथ में इससे अधिक आपके संबंध में और क्या कहूँ।
मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे साईनाथ, आपकी लीलाएं अनंत है, वर्णनातीत है, इनका कोई और शो नहीं, इनका कोई आर पार नहीं। जीवा भी वर्णन करते करते थक जाती है, अतः इन्हें लिखते समय मैं आपकी लीलाओं के साथ न्याय कैसे कर पाऊंगा, इन्हें पूर्ण रूप से कैसे लिख पाऊंगा। आपकी लीलाओं का जो विशाल ऐश्वर्य है उसे वाणी और शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना असंभव है। दीनहीन पाप ताप से ग्रस्त असमर्थ असहाय लोगों के उद्धार के लिए आपने शिरडी में अवतार लिया। आपने मिट्टी के दीपक में पानी डालकर उन्हें प्रज्वलित किया। हे साईनाथ जी, आपका ईश्वरी ऐश्वर्य है जिसके कारण मिट्टी के दीप आपके हाथों से जल ग्रहण करके भी प्रज्वलित हो गए। फिर भला दीनहीन पाप ताप से ग्रस्त असमर्थ असहाय लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो सकता? अवश्य ही होगा, निश्चय रूप से होगा। 1.25 हाथ लंबे और 1 बालिश चौड़े लकड़ी के तख्ते की छत की कड़ियों में पतली चिंदियों के सहारे लटकर उस पर आपके शयन किया, ऐसा तो केवल जोग सिद्ध ही कर सकता है। हे साईनाथ, आप जोगी हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, आप अपने को कभी भी निर्वार कर सकते हैं। तख्त पर शयन इसका प्रमाण है। ये आपका ईश्वरी ऐश्वर्य है। आपके भक्तों ने आपका ये ऐश्वर्य प्रत्यक्ष देखा है। आपने बांझ स्त्रियों को संतान देकर उनकी गोद भरी। आपने अनेक असह्य रोगियों के रोग एवं कष्ट समूल नष्ट किए। आपके हाथों से सारे पाप ताप हरने की एक खास जड़ी है, वह है उदी। हे साईनाथ, ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही उद्धार हो जाता है। आपका जो ईश्वरी ऐश्वर्य है कि आपके कस स्पर्श की उदी से जन जन का उद्धार होता है। दुख भी सुख में बदल जाता है क्योंकि उदी पर आपकी पूर्ण कृपा दृष्टि है। जन जन के संकट आप दूर करते हैं। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। कई बार तो आप दूसरों के संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। आप गजपति हैं, लाखों चिंटियों का भार भी आपके लिए कोई भार नहीं। हे साईनाथ, ईश्वर सारे प्राणियों का दायित्व निर्वाह करता है। इतना बड़ा कार्य भी उस सर्वशक्तिमान के लिए आसान एवं सहज है। आप ये ईश्वरी ऐश्वर्य हैं कि आप लाखों करोड़ों लोगों की करुण पुकार सुनते हैं और तत्काल उनके कल्याण के लिए सक्रिय हो जाते हैं। आपके लिए इतना विशाल कार्य भी सरल एवं सहज है। आपके शरणागत होते ही आप दीनों पर दया दया करते हैं। आपके द्वार पर आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया हूँ। आप मुझे कभी ना ठुकराएं, अपने दर से कभी खाली ना हाथ से ना लौटाएं। ईश्वर का ये ऐश्वर्य है कि वह हर प्राणी को कुछ ना कुछ कमोवेश देता ही है। हे साईनाथ, आपका जो ऐश्वर्य है कि आप सभी की सत इच्छा पूरी करते हैं, सबकी झोली भरते हैं, लोगों को मुक्त हस्त अपने खजाने में से कुछ ना कुछ देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, जानी राजाधिराज है। आप कुबेरों के कुबेर हैं। दोनों हाथों से खजाना लुटाने पर भी आपका महाकोश कभी खाली नहीं होता, जो का त्यों भरा ही रहता है। आप वेदों के वेद हैं, वेदराज हैं, तीनों प्रकार के पापों को दूर कर देते हैं। हे साईनाथ, ये जो ईश्वर का ऐश्वर्य है कि वह सर्वशक्तिमान असीम दाता और वह मुक्तिदाता होता है, आप में भी ये ऐश्वर्य है। अतः आप जैसा श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भक्तु। श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 7 संपूर्ण हुआ। बाबा सबकी बलि कर रहे। ओम साई राम।